अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अलीगढ़ तहरीक। इसका तारुफ देखते हैं। अलीगढ़ तहरीक 19वीं सदी के बाद के सालों में मुस्लिम नौआबादी के बरतानवी हिंदुस्तान में मगरबी तर्ज की साइंसी तालीम के निज़ाम को कायम करने की एक पहल थी। जो अलीगढ़ तहरीक है 19वीं सदी में शुरू हुई और ये मुस्लिम आबादी के लिए अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के लिए कायम की गई थी। तहरीक की इब्तिदा अलीगढ़ से हुई, जहाँ से इसका नाम लिया गया। सर सैयद अहमद खान मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बानी थे और इससे तरक्की करने वाले कुछ और इदारे थे। अलीगढ़ तहरीक के मकासद की क़यादत करने वाले सर सैयद अहमद खान थे। मुस्लिम निशात सानिया की इस तहरीक के बर्र सग़ीर पाक व हिंद की सकाफ़त, माशरत, सियासत और मज़हब पर गहरे असरात है। तो इसकी क़यादत जो है वो की थी सर सैयद अहमद खान ने, और ये मुस्लिम निशात सानिया की इस तहरीक से बर्र सग़ीर पाक व हिंद की सकाफ़त पर, माशरत, सियासत और मज़हब पर गहरे असरात पड़े हैं। अलीगढ़ तहरीक की तारीख 1857 के बाद की नाकामी के बाद बगावत के दौर में मुस्लिम माशरा बिगड़ रहा था। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम माशरे की हालत सकाफती, समाजी और तालीमी लिहाज से पसमानदा पाई। ये तहरीक मुस्लिम माशरे की असर तश्कील और मुस्लिम माशरे में फ़िक्री तरक्की के लिए शुरू की गई थी। तो 1857 की बगावत की नाकामी के बाद जो है मुस्लिम माशरा जो है बिगड़ रहा था। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम माशरे की हालत सकाफती तौर पर, समाजी और तालीमी लिहाज से क्या पाया, उन्होंने मुस्लिम तबके को पसमानदा पाया। ये तहरीक मुस्लिम माशरे की असर नौ तश्कील के लिए और मुस्लिम माशरे में फ़िक्री तरक्की के लिए शुरू की गई थी। अलीगढ़, हाँ, तो इसके आगे देखते हैं। अलीगढ़ तहरीक ने उर्दू अदब में एक नया रुझान मुतारफ़ कराया। तहरीक का बुनियादी मकसद मंदरज झैल तरीके से दिया गया। उर्दू लिखने का पुराना तरीका छोड़ दिया गया और लिखने का आसान अंदाज अपनाया गया। तहरीर का इल्मी और बयानी अंदाज पीछे रह गया। इस तहरीक की क़यादत एक बड़ी शख्सियत सर सैयद अहमद खान ने की। तो अभी जो है इसमें उर्दू लिखने का पुराना तरीका छोड़ दिया गया और आसान तरीके को यहाँ पर अपनाया गया इस तहरीक के अंदर। और इसकी क़यादत जो है, इस तहरीक की जो क़यादत है सर सैयद अहमद खान ने की है। अलीगढ़ तहरीक के मकासद। अब इस तहरीक के मकासद क्या है? अलीगढ़ तहरीक के अहम मकासद में मुसलमानों के तबके को हालिया अंग्रेज़ी ज़बान और इल्म हासिल करने के लिए कायल करना शामिल था। उस वक्त जो है अंग्रेज़ी तालीम आम नहीं थी, तो मुस्लिम तबके को उस वक्त जो है अंग्रेज़ी ज़बान और इल्म हासिल करने के लिए कायल करना इस तहरीक का मकसद था। अलीगढ़ तहरीक के दीगर मकासद में शामिल है मुस्लिम कम्यूनिटी के इक़्तिसादी और सियासी अहमियत को फ़रोग़ देना और बरकरार रखना। जो मुस्लिम कम्यूनिटी है उसकी इक़्तिसादी और सियासी अहमियत को यहाँ पर फ़रोग़ देना और उसको बरकरार रखना। मुस्लिम कम्यूनिटी और हुकूमत के दरमियान एतमाद का एहसास पैदा करना, ये जो है अलीगढ़ तहरीक के मकासद में शामिल था। अलीगढ़ तहरीक के मुखालिफ क़दामत पसंद उलमा अलीगढ़ तहरीक के नाक़िद थे। जो उस ज़माने में जो लोग, बहुत सारे लोग चाहते थे कि अलीगढ़ तहरीक ना शुरू की जाए। अंग्रेज़ी तालीम की उन्होंने मुखालिफत की। तो ऐसे नाक़िद में शामिल है जमालुद्दीन अफ़गानी, जो एक पान इस्लामिस्ट मुफक्किर थे। अलीगढ़ तहरीक की मुखालिफत की। मुंशी सज्जाद हुसैन ने भी मुखालिफत की। अकबर इलाहाबादी ने भी अपने शेरों के ज़रिए जो है अलीगढ़ तहरीक की मुखालिफत की है और सर सैयद की भी मुखालिफत की है। और पंडित रतननाथ सरशान ने उदबंज में इस तहरीक का मजाक उड़ाया। वो सर सैयद के अपनी बरादरी में मगरबी रस्म व रिवाज और अखलाकियत को फ़रोग़ देने के ख्याल के खिलाफ थे। अलीगढ़ तहरीक की मुखालिफत करने वाले अफराद का एक और ग्रोह देवबंद मकतब था। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इस अलीगढ़ तहरीक की जो है मुखालिफत की। नतीजा, तो इसका लास्ट नतीजा क्या निकला है? ये एक मुनज़्ज़म तहरीक थी जिसका मकसद मुस्लिम कम्यूनिटी के समाजी, सियासी और तालीमी पहलुओं की इस्लाह करना था। इस तहरीक ने सिर्फ रिवायती तालीमात पर तवज्जो देने के बजाय अंग्रेज़ी को सीखने और मगरबी तालीम के ज़रिए के तौर पर ढालकर मुसलमानों को तालीम का जदीद बनाने का बीड़ा उठाया। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।